नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव और इस वक्त हमारी मौजूदगी गर्दनीबाग धरना स्थल पे। हमारे साथ रितु जसवाल जी हैं, आरजेडी नेत्री हैं। मैम, 3 सालों से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, ना जाने कितने आंदोलन किए, वो तो हम भी गिनती भूल चुके हैं। और 3 शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं, अब विजय चौधरी आ चुके हैं। अभी तक 6ठा और 7वां चरण पूरा नहीं हो पाया है। भाई तो हैं तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे ना। 3 मंत्री बदले, 4 मंत्री बदले, मंत्री तो उन्हीं के हैं ना, उसी दम्भी सरकार के हैं ना, जो ये कहते हैं कि युवा तुम नौकरी मांगो, हम तुमको लात घूसा देंगे। वो आपको खुला चैलेंज कर रहे हैं। उसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है किसी विपक्ष के नेता को आकर के कहने की। वो आपने महसूस किया है। आज जिस तरीके से घर परिवार छोड़ करके यहाँ पर गिरगिरा करके भीख मांगा जा रहा है, इसलिए युवा नहीं पढ़ता है। आप अपनी मेहनत मांग रहे हैं, आप रोजगार मांग रहे हैं, आप कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये मंत्री पे मंत्री बदलते रहेंगे। बदलना है तो सरकार बदलिए, और जब ये सरकार बढ़ेगी तभी इनकी समस्या दूर होगी, तभी सुनी जाएगी बात को। एक थोड़ा सवाल है, थोड़ा कड़वा होगा, क्योंकि जिस दिन से ये लोग यहाँ आंदोलन पे आए हैं, उस 2 दिन पहले से ही तेजस्वी यादव का चक्कर लगा रहे हैं, उनके आवास का चक्कर लगा रहे हैं, राबड़ी आवास जा रहे हैं। दरवाजे से लौट जाते हैं, तेजस्वी यादव मुलाकात नहीं करते हैं। कई बार गए, शायद कल गए तो कुछ मुलाकात इन लोगों की हुई है। क्या तेजस्वी यादव आ पाएंगे यहाँ पे? निश्चित तौर पे उन्होंने आज भी हमें भेजा है, तो उन्होंने ही भेजा है कि आप जाकर के पहले पूरा वहाँ पे देखें, समझें, फिर मैं जाके वहाँ पे उनसे बताऊंगी कि स्थिति क्या है। वो निश्चित तौर पे ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। और उसके पहले वो आए तो थे वहाँ पे, जब जो पहली बार जब आप लोग आए थे तो उस टाइम पे तो आए थे, मिले ही थे। नहीं, उस वक्त तो नहीं आए, 22 दिन चला था, नहीं आए थे। उस वक्त भी नहीं आए थे, उस वक्त भी नहीं आए। और कई बार मतलब आंदोलन शुरू करने से पहले, एक मिनट भाई, सवाल करने दो। आंदोलन करने से पहले ये लोग जा रहे थे राबड़ी आवास, तेज प्रताप के आवास भी गए, लेकिन कोई मिलने के लिए भी तैयार नहीं हुए थे। ये ऐसा नहीं हो मिले ही या नहीं होते तो मेरे पास कहाँ से फोन आता। चितरंजन गगन जी आकर के मिल के गए हैं, उनको भी उन्होंने ही भेजा था। मेरे ख्याल से हमारी पार्टी के चितरंजन गगन जी आकर के गए, उनको भी उन्होंने ही भेजा था। हमारी जब आपका लगातार इधर आ रहा था तो भी हमें भेजा है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी मतलब कर ही रहे हैं, और पार्टी की तरफ से ही आए हैं, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ही आए हैं। और ये बात उतनी ही मजबूती से आप लोगों की वहाँ पे पहुँचेगी, ऐसा नहीं है। और सरकार तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमको पता है कि हम लोग जो कहते हैं ना कि उनके सामने बीन बजा रहे हैं जिनके कान ही नहीं है, जिनको सुनाई ही नहीं दे रहा है। मैम, एक सवाल और है, लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है। बिहार और पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ चुका है, ये कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे में विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही, ये सभी लोग का बता रहे हैं। देखिए, विपक्ष रोजगार तो नहीं दे देगा, उनकी आवाज़ नहीं उठा। नहीं, विपक्ष तो रोजगार नहीं दे देगा, विपक्ष तो वैकेंसी नहीं निकाल देगा, विपक्ष तो नियोजन नहीं कर देगा, विपक्ष किसी तरह की, विपक्ष क्या कर सकते हैं, सिर्फ आवाज़ दे सकते हैं। आज आप देखेंगे कि कहीं भी, यहाँ भी जिस तरीके से हम लोगों ने जब विधानसभा जो घेराव का हम लोगों ने किया था, सड़कों पे उतर करके सब पे FIR हुए, सबको जो है सो अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में सबके नाम डाले गए, इस तरह की चीज़ें मतलब हुई। तो ऐसा नहीं कि सड़क बचा है, ऐसा नहीं है कि सदन बचा है। और जो आजकल माध्यम है सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष ट्वीट नहीं कर रहे हैं, या सड़क पे नहीं उतरे, या सदन के में आवाज़ नहीं उठा रहे, लगातार वो आवाज़ उठा रहे। सरकार नहीं है, विपक्ष में है, विपक्ष में है, और विपक्ष में रह करके जो वो कर सकते हैं वो हम लोग पूरी मजबूती से कर रहे हैं। लेकिन ये जो शासन केंद्र से लेकर के राज्य तक में गठबंधन की जो सरकार चल रही है, जो खुला चैलेंज कर रही है कि हम विपक्ष को रहने ही नहीं देंगे, कोई विपक्ष नहीं रह जाएगा, वो यहाँ पर कह के गए हैं। JP नड्डा साहब आ करके यहाँ पे कह के खुला चैलेंज करके गए हैं कि डेमोक्रेसी को नहीं रहने देंगे, विपक्ष को नहीं रहने देंगे, ये वो कह रहे हैं। इस मुद्दे पे क्या करना चाहेंगे? JP नड्डा पटना आते हैं, अमित शाह पटना आते हैं, अरबों रुपया सरकारी पैसा पानी की तरह बहा दिया जाता है, उनके सुरक्षा में, उनके तामझाम की जो होता है स्वागत में खर्च कर दिया जाता है। पब्लिक का पैसा, जो टैक्स का पैसा होता है, खर्च कर दिया जाता है। देश में रिक्तियाँ होने के बावजूद भी सरकार के पास बजट नहीं है उनको सैलरी देने के लिए, क्या करना चाहिए? आप जब उनसे रोजगार मांगेंगे तो कहेंगे पैसे नहीं हैं, जब आप उनसे महंगाई की बात करेंगे तो कहेंगे पैसे नहीं है। आप उनसे कहेंगे कि भाई ये वाला मेरा रोजगार पेंडिंग पड़ा है, आपने 4 लाख, ये 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आपने सेना वाला ला दिया, अग्निवीर ला दिया, क्यों ला दिया? तो कहेंगे पैसे नहीं है। तो भाई पैसे तो नहीं है, समझ गए, क्योंकि वो सारे पैसे जाते कहाँ हैं? ये सारे पैसे जाते हैं उनके उद्योगपति, 4-5 जो उद्योगपति मित्र हैं उनके पास जाते हैं। KCC लोन का पैसा माफ करने के लिए किसान जो है मर रहा है,
उसके कर्जे माफ़ नहीं होते, लेकिन ये सारे अडानी, अंबानी और ये तमाम लोगों के अरबों अरबों के रुपए माफ़ हो जाते हैं। ये किसके पैसे? ये हमारे पैसे हैं। और उसके बाद इनडायरेक्टली वही पैसे इनको फंड कर दिए जाते हैं, इनको फंडिंग कर दी जाती है, और वही फंडिंग के पैसे से ये बैनर पोस्टर लगते हैं और वो कहते हैं कि ये भाजपा के पैसे हैं। तो ये भाजपा के पैसे नहीं, ये खून चूस करके, ये बैंकों का लोन माफ़ करके जिस तरीके से जनता के पैसे ये लोग लाते हैं। हम तो कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल अपना कुछ कार्यक्रम करती है तो अपना खर्चा उठाती है। ये भाजपा वाले तो किसी भी पार्टी के लोग रहे, क्योंकि सभी लोग कर चुकाते हैं, सभी लोग कर देते हैं ना, पथ का, इसका उसका, सभी, वो तो सबके पैसे से, सभी पार्टी के पैसे से वो तो कार्यक्रम करके चले जाते हैं। इतने सातिर लोग हैं जिनका एक ही मकसद है कि राज कैसे किया जाए। उनके नज़र में डेमोक्रेसी नहीं है, उनके में कि राज कैसे किया जाए, वो सिर्फ राजतंत्र की बात करते हैं। अगर उनको चिंता होती जेपी नड्डा साहब को नहीं यहाँ पे, तो जिस तरह से किसान मर रहा है, आज सूखा से आधा बिहार और बाढ़ से आधा बिहार त्रस्त है, तो ये यहाँ पर ना आकर के उनसे जाके मिलते। और हम तो इस उम्मीद में थे कि शायद कुछ घोषणा करेंगे पैकेज का, केंद्र से घोषणा होगी कि भाई हम बाढ़ के लिए या सूखा के लिए एक अच्छा पैकेज की घोषणा कर रहे हैं। वो घोषणा नहीं हुई, उल्टा चैलेंज करके चले गए कि विपक्ष रहने नहीं देंगे, तुम्हारे पास एक ही पार्टी बचेगी और तुम सबको एक ही पार्टी को वोट करना है। उनके पास एक ही मुद्दा है, कैसे सरकार बनाया जाए। मैम, एक सवाल है, जब हम कल मिलने गए तेजस्वी जी से तो हम ये अनुरोध किए कि आप लोग ट्विटर अकाउंट से अपना ट्वीट करिएगा, तो हम लोग का फोटो डाला गया, लेकिन हम लोग का मुद्दा नहीं डाला गया। हम लोग चाहते हैं कि 7वें चरण बहाली को लेकर के ट्विटर अकाउंट से तेजस्वी जी का जो है ट्वीट हो, और आप भी ट्वीट करेंगे मैम। मैंने किया भी, आज भी किया, अभी भी किया। तेजस्वी जी अपना खुद बाबू एक बार समझ लो, तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ भी जाएंगे ना, हम अब कैमरा ऑन हो ऑफ हो हम नहीं जानते, हर मुद्दे पे तो लगभग गए हैं, दिख तो रहे हैं। क्या हुआ? जो आदमी को चिंता है, देखिए उनकी अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाकर, उनकी अपनी ही मेजॉरिटी इतना जिसका फ़ायदा उठा के उल जलूल कानून लाते हैं, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे वो अग्निवीर योजना हो, उनके लिए उनको विपक्ष के लोगों की और उनकी सी ज़रूरत नहीं, उनकी अपनी ही मेजॉरिटी उनको काफ़ी है किसी भी योजना को बिना किसी उसके लागू करने के लिए। तो इस तरह उनको पता है, जिसको आप अकेले इतना पावर दे दीजिएगा कि उनके अपने खुद की मेजॉरिटी से वो कुछ भी पास करा लेंगे, तो ये हश्र भुगतना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। रितु जायसवाल जी आए हमारे बीच, हम चाहेंगे कि ताली बजा करके जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया जाए। नोटिफिकेशन जारी करो, नोटिफिकेशन जारी करो, शिक्षा मंत्री सर्व करो, शिक्षा मंत्री होश में आओ। हमारे बीच में है प्रदेश प्रवक्ता आरजेडी के रितु जायसवाल जी से। अब हम आग्रह करेंगे कि काफी समय को कम बचा है, तो हम लोग के बीच अपनी बात को रखें। मैम, हम बैठ जाएंगे। क्या हुआ? नहीं, सब आवाज ठीक है, मतलब मैं कहाँ से शुरुआत करूँ ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आकर के बात बनाना, आश्वासन देना, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि हम क्या ही कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो जितनी आवाज आपने उठाई है, या 4 साल से नियोजन की राह जो आप लोग तक रहे हैं, कहाँ आपका नियोजन तो 6ठे चरण में हो जाना चाहिए था, अभी 7वां चरण शुरू हो गया, बावजूद भी अब तक आप लोगों का मतलब शुरू नहीं हुआ नियोजन। तो जिन युवाओं का जो भविष्य है, वो मुझे लगता है कि युवा से फिर वो बुढ़ापा तक आ जाएगा, और जिस सरकार को युवा की चिंता नहीं है, और वैसी सरकार अगर आज सत्ता में है
तो आज हम लोगों के पास अपने आप को मतलब क्या असहाय समझने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये सरकार कहती है कि तुम नौकरी मांगोगे हम तुम्हें लात घूंसे बरसाएंगे, तुम जब जब नौकरी मांगोगे हम तब तक तुमको पटना की सड़कों पे पीटेंगे पिटवाएंगे, ये उन्होंने हर जब भी किसी भी बहाली की बात हुई है लगातार जब भी अपनी मांगों को लेकर के कोई भी, चाहे वो ST/AT के अभ्यर्थी हो, कोई भी जितने भी अधिकारी बहालक सहायक से लेके कोई भी, उन्होंने साबित कर दिया है कि पटना की सड़कों पे आ करके बिहार सरकार से अगर नौकरी मांगोगे तो तुम्हें नौकरी देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लात डंडे जूते जरूर है जो मैं तुम्हें दूंगा, ये सरकार है ये। तो इसके बारे में हमको ज्यादा कहना नहीं है, आप सब लोग देख रहे हैं समझ रहे हैं, बस ये है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष हो, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हो, वो आप लोगों के साथ है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा था जब उन्होंने 10 लाख रोजगार की भी जब उन्होंने घोषणा की थी तब भी उन्होंने कहा था कि ये सारी नौकरियां उसमें शामिल होंगी, जो भी पेंडिंग बहाली हो वो जल्द से जल्द हम लोग उसमें बहाली करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने, आप लोगों की इच्छा थी कि राष्ट्रीय जनता दल आए, क्योंकि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहीं न कहीं से उन सभी युवाओं की लड़ाई लड़ रहे थे जो आज अपनी नौकरी पाने के लिए सड़कों पे लात घूंसे खा रहे हैं, वो लड़ाई वो लड़ रहे थे और आप लोगों ने साथ दिया है। ऐसा नहीं है कि आपका साथ नहीं मिला, आपका साथ इस हद तक मिला कि सबसे बड़ी पार्टी बन गई बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन अब क्या है, लोग पीछे से जिस तरीके से जोर दरबारी से वो लोग सरकार बनाए और जनता की चाहत को जिस तरह से उन्होंने कुठाराघात किया है वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ठीक है, वो जितना जोर लगा रहे, वो तो डेमोक्रेसी को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो तो विपक्ष को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। आज आए थे JP नड्डा साहब और अमित शाह साहब, उन्होंने कहा कि विपक्ष रहेगा ही नहीं। तो जिस इंसान में मतलब समझिए कि एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती ही विपक्ष है, जो उसको मसलने की बात करेगा, इसका मतलब वो हिटलर शाही और तानाशाही की बात करने वाली सरकार है। और ये भूल रहे हैं कि जितना भी हो, देखिए हर जुल्म का अंत होता है। आज एक एक युवा सिर्फ यहाँ नौकरी मांगने नहीं बैठा है, एक एक युवा बैठा है जिसको अपनी बहन की शादी करनी है, जिसको खुद की शादी करनी है, माँ बाप का इलाज कराना है, बुढ़ापे का सहारा बनना है। वो एक हत्या नहीं कर रहा, इसमें से एक बच्चा भी अगर आत्महत्या करता है ना, वो एक बच्चे का हत्या नहीं, वो पूरे परिवार का हत्या होगा। और जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं, ये तो हमारी सिर्फ, हम तो यही कहेंगे कि सिर्फ बॉडी यहाँ पे है, जहाँ पर भविष्य ही नहीं है वहाँ तो सिर्फ जिस्म है। आत्मा मार दिया उन्होंने, उम्मीदें खो दी है इस सरकार में हम लोगों ने कि नौकरी मिलेगी भी, ये हालत है। लोग कितने 11 साल की बहाली पेंडिंग है, उम्र निकल गए लोगों के, उम्र निकल गए, अब कहते हैं तुम दौड़ो, तुम्हारा फिजिकल अब होगा, ऐसे कई परीक्षाएं, क्या ही कहेंगे सरकार में। अब बस आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि जिंदा रखना चाहते हैं और बिहार को बचाना चाहते हैं, आप अगर युवा हैं तो सबसे पहली जिम्मेवारी आपकी बनती है कि अगर अपने आप को बचाना है, हम बचेंगे तभी देश बचेगा। वो जो बड़ा बड़ा भाषण देते हैं ना, देश बचाना है, देश की रक्षा करनी है, अरे देश कोई मैप नहीं है, भारत का नक्शा नहीं है, देश यहाँ बैठा है। जब हमारा भविष्य बचेगा, जब हमारा भविष्य बचेगा, हमें नौकरी मिलेगी, हम अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने लायक बनेंगे, अपने माता पिता को देखने लायक बनेंगे, उनको बुढ़ापा का सहारा हम बनेंगे। यहाँ देश है तब देश बचेगा, वहाँ कोई देश नहीं है, देश यहाँ बैठा है। देश गांव में, गली में, मोहल्ले में, खेत में, किसानों में, यहाँ पर देश बसता है। ये जो धमकी देते हैं ना कि चाइना आके ये कर देगा, वहाँ पे ये हो जाएगा, वहाँ पर देश नहीं है। हम मजबूत रहेंगे ना तो सबसे लड़ लेंगे, लेकिन हम अगर भूखे रहेंगे तो किसी से नहीं लड़ पाएंगे। आप हमेशा मुद्दों को बदल के, हमेशा मुद्दों को बदलते हैं आप। हमारी आज दिक्कत क्या है? आज का क्या दिक्कत है? हमारे पास नौकरी नहीं है ना? हमारी दिक्कत क्या है? नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, किसान तरस रहे हैं, उनको यूरिया नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, बाढ़ है, सुखाड़ है, मुआवजा नहीं मिल रहा, कुपोषण में सबसे नंबर 1 पे जा रहे हैं, गरीबी में जा रहे हैं, हंगर इंडेक्स में जा रहे हैं, सब चीज में सबसे निचले पायदान पर। ये बचाएंगे
हम जिस मुद्दे के लिए यहाँ पे बैठे हैं और जो लाठी डंडे उन्होंने बरसाए हैं वो याद रखना है और इस दम्भी सरकार का तख्ता पलटना है। हम सिर्फ यही कह सकते हैं, इससे ज्यादा हमको नहीं कुछ कहना। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझेंगे और हम भी क्या कर लेंगे। आप बुलाएंगे, हम अपनी बातों को मजबूत से रखेंगे। हम कहेंगे हमने विपक्ष में रहने का फर्ज अदा कर दिया। हम आपका साइन करके ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं दे सकते, हम आपका नियोजन का बहाली निकाल करके तो नहीं दे सकते। हम विपक्ष में हम आवाज उठा सकते हैं, धरती में उठा लेंगे, जमीन पे उठा लेंगे, सदन में उठा लेंगे, परिषद में उठा लेंगे, सड़क पे उठा लेंगे, ट्विटर पे उठा लेंगे, फेसबुक पे उठा लेंगे। कब तक मांगते रहेंगे बाबा दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। हमें देने वाली जगह पे आना पड़ेगा। यहाँ तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद। 16 साल से मांगते 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 क्या बना लिया हमने खुद को। अब जब तक हम देने वाली पोजीशन पे नहीं आएंगे क्या दे पाएंगे। सिर्फ हम आपको संतावना के अलावा कुछ नहीं दे पाएंगे। आप युवा हैं, आप तख्ता पलटने की हिम्मत और ताकत रखते हैं, याद रखिएगा। और जब तक ये तख्ता नहीं पलटेगा हम बस देते राम करते रहेंगे। आपकी ये ताकत बनेगी कि हम इस जगह पे आए, राष्ट्रीय जनता दल इस जगह पे आए कि देने का ताकत रखे। और तब अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब मैं रितु जायसवाल कहूंगी कि मैं छोड़ती हूँ इस पार्टी को, मैं छोड़ती हूँ। मैं आप लोगों के साथ आज भी हूँ, कल भी रहूंगी। और राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पे है। मैं यहाँ पे जो मेरी बात वो मेरी बात नहीं है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष की बात है जो मैं आप लोगों तक रख रही हूँ। मेरे एक एक शब्द मेरे एक एक उनके हैं। वो भी अगर अपनी मांगों को पूरा नहीं करे तो उनकी भी कुर्सी बदलने में देर मत लगाइएगा। बहुत बहुत